आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये जो m दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पावर एंड एक्सपोनेंशियल टाइप दिख रहा होगा। यहाँ पर ये 8 बेस है और पावर m है, यहाँ पर बेस 2 है, पावर m है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 8 को हम अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। लिख दिया, ठीक है। अब ये 8 की जगह लिख दिया। अब यहाँ पावर m लगा तो यहाँ m लगा दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या है, ये 2 का पावर m है, यहाँ हमने लगा दिया इक्वल टू 130। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर ये 3 और ये पावर, ये भी पावर है, ये भी पावर है। तो इन दोनों को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 का पावर m। पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट में x का पावर m है और इसका पावर अगर n और दिया हुआ है तो ये दोनों क्या पावर आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2 ये क्या है, 3 इंटू m है, तो हम इसको m इंटू 3 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 का पावर m इक्वल टू 130। ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ये जो पावर m है, ये m इंटू 3 है, तो ये m जो है इस 2 के साथ पावर में लगा देंगे और ये 3 होल ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे पावर, ठीक है। प्लस 2 का पावर m इक्वल टू 130, ये आया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का पावर m है। आप यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये टर्म और ये टर्म, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, 2 का पावर m इसमें भी है, 2 का पावर m इसमें भी है। तो इस इक्वेशन को और थोड़ा ईजी वे में, जहाँ पावर ना हो, थोड़ा इजी वे में कर दे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का पावर m है, यहाँ भी 2 का पावर m है। तो लेट हम इसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। लेट a इक्वल टू 2 का पावर m मान लिया। अब इस 2 के पावर m को हमने a माना है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, a लिखिए a। अब यहाँ पावर 3 है तो ये हम यहाँ लगाएंगे 3 प्लस, और ये जो 2 का पावर m है इसको भी a माना, तो यहाँ a लिखिए इक्वल टू 130। ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस a, और ये जो इसका साइन प्लस है इसको इधर लेकर आएंगे LHS में, तो ये -130 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन जो आया है यहाँ पर, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, आपने पढ़ा होगा 9th में भी, 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो 130 है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 130 का आप एलसीएम लीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। तो हमारे पास ये आया, तो 2 इंटू 5 इंटू 13 ये आ रहा है। ये किसके बराबर है, 130 है। 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, या 130 ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 13 ये आया, ठीक है। तो 130 इक्वल टू, तो अब देखिए 13 2 जा क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26 इंटू 5, यानी कि 130 को आप 26 इंटू 5 करेंगे तो ये भी आएगा 130 आएगा। तो हमने केवल यही 2 नंबर क्यों लिया, 26 इंटू 5। आप चाहे तो आप 130 को 5 2 जा 10 इंटू 13 भी लिख सकते हैं, तो भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। तो आखिर यही 26 इंटू 5 ही क्यों लिखा है, तो देखिए क्यों लिखा है हमने, मैं अभी बताऊंगी आपको। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा जो इक्वेशन है ये है a क्यूब प्लस a माइनस 130, यही ना है हमारा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बीच वाला जो टर्म रहता है इसको स्प्लिट करते हैं, दो टर्म्स में इसको डिवाइड करके लिखते हैं, इसको तोड़ के 2 टर्म्स में लिखते हैं ना, स्प्लिट करते हैं, यही तो होता है तरीका फैक्टराइजेशन का। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, नंबर 1 सभी के साथ इंटू रहता है। तो हम इसको 1a को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं, तभी तो हम यहाँ पेयर बनाएंगे तो हमें कॉमन मिलेगा, तभी तो एक की वैल्यू आएगी। फैक्टराइजेशन ऐसे ही तो करते हैं ना। तो बीच वाला टर्म हमारा क्या है, 1a है, क्या है 1a, ठीक है। अब 1a है, आप a फिलहाल हटा दीजिए, अब 1 से मतलब रखिए, 1 नंबर 1 है, इसको तोड़ के लिखना है आपको 2 पार्ट्स में। तो 1 को आप ऐसे 2 नंबर में लिखिए, ऐसा 2 नंबर होना चाहिए जिसको या तो सम करने पर 1 आए या तो माइनस करने पर 1 आए, और उन दोनों नंबर में आपका 26 होना चाहिए और दूसरा नंबर 5, मतलब कि 26 और 5 आपका होना चाहिए, 26 और 5 होना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है। तरीके तो और भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सबसे इजी वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो 1 को हम अगर लिखना चाहे 26 माइनस 25, देखिए 26 में 25 माइनस करेंगे तो 1 भी हमारा आ रहा है। आखिर हमने यही क्यों लिया, तो 130 में हम 26 इंटू 5 ही क्यों लिए, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है 130 का, ये जो 26 इंटू 5,
कि ये लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हमने 1 को क्या लिखा 26 माइनस 25 और 26 माइनस यहाँ 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 130 में देखिए 26 भी है 5 भी है, तो देखिए ये दो नंबर हमने लिया, दोनों नंबर में आपको 26 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अच्छा तो 26 माइनस ये क्या है 5 स्क्वायर को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आगे देखिए अभी आपको समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ए क्यूब है, ए क्यूब है प्लस ए माइनस क्या है 130 है इक्वल टू 0, मैंने बताया इसके साथ 1 इंटू में। अब देखिए ए क्यूब प्लस यहाँ पर क्या है आपका 1 है, 1 को मैंने क्या बताया था कि 26 माइनस 25 लिखिए और ए यहाँ ये ए यहाँ लगा दिया माइनस 130 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए को ए ब्रैकेट खोलेंगे तो ए दोनों में इंटू होगा 26 ए माइनस 25 है। कहने का मतलब है कि 26 ए में से 25 ए माइनस करेंगे तो 1 ए ही तो आएगा। आपको समझ में आ गया ये 1 माइनस 130 इक्वल टू 0 और ए क्यूब। अब देखिए 26 ए माइनस 25 है ना, तो ये माइनस 25 ए को पहले हम लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसका साइन क्या है प्लस है तो प्लस इसको हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेट कर रहे हैं ताकि कॉमन निकले। माइनस 130 का मैंने क्या लिया था 26 इंटू 5 लिया था, यही लिया था ना मेन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये लिया था ना। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको सेट किया गया, ठीक है ना। ये इसको और ऊपर ले जाइए, ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया तो ए क्यूब है माइनस इस 25 को तोड़ के लिखिए, 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। और ये ए है यहाँ ये लगाइए प्लस ये क्या है 26 और ए इनके बीच में इंटू का साइन लगा दिया माइनस, ये क्या है 26 इंटू 5 इक्वल टू 0। चार टर्म है 1 2 3 4 टर्म है। अब हम दो दो का पेयर लेंगे, इसमें से इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये ए क्यूब है, ए क्यूब को हम 3 बार अगर तोड़ के लिखें तो ये होगा माइनस ये क्या है 5 इंटू ए प्लस ये क्या है 26 इंटू ए माइनस 26 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब इसमें आप पेयर क्या पेयर कॉमन आ रहा है, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें बाहर निकाल लीजिए ए, तो अंदर क्या बचेगा 2 ए बच रहा तो 2 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 25 प्लस ये यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है 26 इसमें भी है, बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस और यहाँ पर क्या है 5 ए लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ए अब ये क्या है हमारा ए स्क्वायर है माइनस इस 25 को अगर हम तोड़ कर लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। इस यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए आप, ठीक है। इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 26 ए माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर क्या है, ये हमारा यहाँ पे समझा दो ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है ना, ये वाला जो टर्म है ये। तो ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है किसका, आपने पढ़ा होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए हमारा क्या है ए है और बी हमारा 5 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा ए माइनस 5 और ए प्लस 5। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो होगा ए माइनस 5 ए प्लस 5 प्लस 26 ए माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ, ये आया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पहले 4 टर्म थे, अब यहाँ पे 2 टर्म है, कि ये है दूसरा ये है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं ए माइनस 5 इसमें भी है ए माइनस 5 इसमें भी है, तो बाहर निकाल लीजिए इसको, ए माइनस 5 बाहर निकाल लिया तो ये अंदर क्या बच रहा है, ब्रैकेट लगाइए, ये बच रहा है ये ए और दूसरा क्या बच रहा है ए प्लस 5 यही बच रहा है प्लस इस यहाँ पे ये माइनस 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच रहा है 26 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस 5 ब्रैकेट लगाइए, ये इसको सॉल्व कीजिए तो ए से ये दोनों इंटू होगा, तो ए को ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए को 5 से इंटू करेंगे तो 5 ए प्लस ये क्या है 26 इक्वल टू 0। ये आया। आप यहाँ देख सकते हैं कि a माइनस 5 और ये ब्रैकेट में ये इन दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट इनके बीच में क्या है प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है या तो a माइनस 5 ये 0 के बराबर होगा या फिर ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर होगा। ये सब जो है आपका क्लास 10th का यूज हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये आया हमारा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहीं से हम दोनों में से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम a माइनस 5 ये लेकर चलते हैं, a माइनस 5 ये आया
ये क्या है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले यहाँ से a की वैल्यू लेकर आएंगे, तो a माइनस 5 0 के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, -5 उधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5 आई। अच्छा, हमने a को क्या माना था शुरू में, लेट हमने a को क्या माना था, a को हमने 2 का पावर m माना था, आपको या शुरू में मैंने बताया था, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए लेट a को क्या माना था, 2m माना था ना, तो मैंने आपको दिखा दिया कि हमने a को क्या माना था, 2m माना था। तो अब हमको क्या चाहिए भाई, m की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ हमने a को क्या माना था, यहाँ पर a को हमने क्या माना था, 2 का पावर m इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये आया। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर m है और यहाँ इक्वल टू 5 है, तो ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब यहाँ क्लास 11th का आपका यूज हो रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लीजिए, तो लॉग दोनों साइड लॉग लगाइए, log 5 ये लगा दिया। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा कि log a का पावर x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर इस तरीके से रहता है तो ये हो जाता है x log a के बराबर। तो यहाँ पर भी देखिए log 2 का पावर m है ना, तो ये हो जाएगा m log 2। ये आपको समझ में आया, ये देखिए ये x, ये log, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, log वाला। ठीक है, और ये क्या है, log 5 है, हमें m की वैल्यू चाहिए, और ये m है और ये log 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, m यहीं पे रहने देंगे, और ये log 2 जो है, log इधर साइड RHS साइड में जाएगा, तो log 2 इधर इसके डिवाइड में चला आएगा। ये आपको समझ में आया। और log 5 की जो वैल्यू आप टेबल देखिएगा, चार्ट देखिएगा, लॉगरिथमिक टेबल, तो 0.6990 के बराबर होता है, और log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ये होता है। तो हमारे पास m ये आया, m इक्वल टू कितना आया, 0.6990 अपॉन, ठीक है, तो अगर इसको आप पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6990 अपॉन 3010। ये कैसे है मैं आपको बता दूं, जैसे इसका पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 6990 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, कितना जीरो लगेगा, 4 जीरो लगा दिया, अपॉन उस तरीके से नीचे वाले का भी पॉइंट हटाएंगे तो 3010 अपॉन 1 और 4 जीरो लगा दीजिए, ये होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6990 अपॉन 1 ये हुआ, इसको ये डिवाइड को इनटू में करेंगे तो इसका नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 6990 ये हमारा m है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना, और डिटेल से। तो अब देखिए हमारे पास ये आया, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तभी तो m की वैल्यू आएगी, तो डिवाइड करना है, तो 6990 ये है हमारे पास, और दूसरा क्या है 3010, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 0206 ये आया, माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 9 में 2 के 7, यहाँ बचा 9, अगेन पॉइंट लगा के आप 0 लगाइए, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 0 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9, ये हुआ, तो 10 में से 3 गया, क्या बचा 7 बचा, यहाँ बचा 6 0, अब ये अगेन 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 3 क्या होगा, 6020 ये होगा, माइनस कीजिए 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, अगेन एक 0 लगाई, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे ही डिवाइड कर रहे हैं, ये आया हमारे पास, डिवाइड किया, तो अब अगेन किससे ले जाएंगे, ये 2 ही टाइम्स जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6020, माइनस कीजिए 0, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ क्या बचा आपका 7, अगेन एक 0 लगाइए, अभी कितने टाइम्स जाएगा, ये अगेन 2 ही टाइम्स जाएगा, इसलिए क्योंकि 3 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2 लिखिए, 2 टाइम्स जाएगा, तो 6020 ये हुआ, माइनस, अब ये देखिए क्या 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा आपका 7, और यहाँ पर क्या बचा आपका यहाँ आप ये 7 6 गया 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, जो लगाइए, यस यस, यहाँ पे एक 0 लगाइए, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये क्या है 17800 है, 5 टाइम्स ले जाइए, तो ये होगा 0 5 1 जा 5 0, फिर 5 3 जा 15 ये आएगा, तो 0 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा हमारा 7, और यहाँ बचा हमारा 7 में से 5 गया 2, ये इतना आया, ठीक है। तो हम बस जस्ट यहीं तक लेकर जाते हैं, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 2 पॉइंट, m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू आई है 2.32225,
ठीक है, ये आया है m इक्वल टू, अगर हम पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 सिर्फ फोर्थ डिजिट तक लेकर जाना चाहते हैं, पॉइंट के फोर्थ डिजिट तक, फोर्थ डिजिट ये है, तो फोर्थ डिजिट के लिए आपको नेक्स्ट डिजिट देखना होगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 के बराबर है, तो 5 से ज़्यादा होगा या 5 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो 2.3223, तो ये m की वैल्यू आई है। ठीक है, अब ये हमने कैसे लाया मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम कहाँ पर थे, ये देखिए, हाँ ये देखिए हमारे पास क्या क्या आया था, देखिए ये आया था ना, यहाँ से ये चीज़ a माइनस बी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 इक्वल टू 0, ये आया था हमारे पास। तो a इक्वल टू 5 इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें एक m की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से हमें एक m की वैल्यू मिली है 2.3223, ये आया है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला भी इक्वेशन बाकी है, ये वाला, इसको भी तो सॉल्व करके हमें लेकर आना है। a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 इक्वल टू 0, ये है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी है, दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, कई तरीके हैं ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे वाला नंबर है, ये इसको कंपेयर कीजिए, जो जनरल फॉर्मेट होता है आपका, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, तो अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी। अब कंपेयर कीजिए इसको और इसको, तो यहाँ से आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये सब क्लास 10th का पढ़ा रही हूँ मैं, ए का वैल्यू 1 होगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 5 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 26 मिलेगी। तो हमें ए और बी सी की वैल्यू मिल गई, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या है बी का होल स्क्वायर, बी हमारा क्या 5 है और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 26 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस अब ये देखिए 4 1 जा 4, 4 से 24 का 4, ठीक है, और 4 2 जा 8 9 10, तो माइनस अभी देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, 104 में से 25 माइनस कीजिए तो ये होगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 9 79, माइनस 79 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो 0 से कम है, ये देखिए क्या है 0 से कम है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम होता है तो नो सॉल्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर ए की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन, ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, और यहाँ पर दूसरे वाला जो इक्वेशन है उससे हमें जो है नहीं आया वैल्यू, और यहाँ पर जो हमें एम की वैल्यू जो मिली है वो कितनी आई है, यस ये देखिए ये एम की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो एम की ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।